हेलो गाइस। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि लिंगर की बहन जिसका नाम श्रेयान होता है वो मूचिन को एक हेवन लेवल मिशन के लिए पूछती है, जहां मूचिन उसके साथ चलने को रेडी हो जाता है क्योंकि इस मिशन को करने से उसे 1.5 मिलियन स्पिरिट वैल्यू मिलेंगे। फिर श्रेयान और मूचिन के साथ और लोग उस मिशन को करने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ वो एक ऑक्शन में जाते हैं। अब इस पार्ट की शुरुआत में मूचिन की गैंग उधर आती है और जहां आने के बाद उन्हें आसपास के जो 2 सेक्ट हैं उन लोगों को भी वहां के लोग आए हुए दिखाई देते हैं, जो यहाँ पर उस ऑक्शन हाउस में जरूरत की चीजें खरीदने के लिए आए थे। लेकिन अभी तक कि यहाँ का जो ऑक्शन होता है वो स्टार्ट नहीं हुआ था। वहीं पर इस ड्रैगन सिटी का यंग मास्टर भी होता है जिसका नाम बाइडोंग है। वो भी यहाँ पर इस ऑक्शन हाउस के अंदर आया होता है, जो कि काफी ठरकी किस्म का इंसान था। और उसी के साथ साथ वाइट ड्रैगन सिटी का एक एल्डर भी आया होता है, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हेवन लेवल के अर्ली स्टेज पर है। जिसके बाद वहाँ पर एक आदमी आता है जो यहाँ का ऑक्शन हाउस चलाता है और वहीं यहाँ पर इस ऑक्शन को करने वाला है। जिसके बाद वो वहाँ पर ऑक्शन हाउस को शुरू कर देता है और एक एक वहाँ पे करके वहाँ पर कई सारी अलग अलग चीज़ों को लेकर आ रहा होता है, जिनका वो दाम बताता है और जिसे भी वो चीज़ें चाहिए होगी उससे पैसे देकर वो चीज़ लेनी होगी। जिसके बाद वो वहाँ पर एक वो ट्रेजर को लेकर आता है, जो कि वाइट ड्रैगन माउंटेन के पास का ही है, जिसे काफ़ी टाइम पहले एक स्पिरिचुअल फॉर्मेशन मास्टर ने यहाँ पर लाकर छोड़ा था। वो चीज़ एक स्पिरिचुअल बॉल होती है, लेकिन उसके अंदर से कोई भी पावर बाहर नहीं निकल रही थी। ये देखकर के सभी को लगता है कि ये नकली होगा, लेकिन वो आदमी जो होता है सभी लोगों से कह रहा होता है कि इसकी पावर को इतनी जल्दी अंडर एस्टिमेट करने की जरूरत नहीं है। ये एक स्पिरिचुअल फॉर्मेशन बॉल है जिसकी पावर को बाहर निकालने का काम सिर्फ एक स्पिरिचुअल फॉर्मेशन मास्टर यहाँ पे वो कर सकता है। उसके बिना कोई भी इस पावर को बाहर नहीं निकाल सकता। ये देखकर के तो मुझे भी हैरान रह जाता है कि आखिर ये स्पिरिचुअल फॉर्मेशन बॉल क्या होता है, और वो भी एक स्पिरिचुअल फॉर्मेशन मास्टर ही है, इसलिए वो उस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा होता है। वो आदमी बताता है कि अगर कभी भी वो किसी दुश्मन से मुकाबला हो तो बस इस बॉल को उठाकर उसके सामने फेंक देना है। ये एक बहुत ही ज़्यादा ये डेंजरस स्पिरिचुअल फॉर्मेशन में बनकर तुम्हारे दुश्मन का वहाँ पर खेल यहाँ पे एंड कर देगी। तब वहाँ पर एक गैंग के अब कुछ लोग आते हैं जो उस आदमी से कह रहे होते हैं, जैसा कि तुमने यहाँ पर बताया, कि स्पिरिचुअल बॉल को सिर्फ वही इंसान वो एक्टिवेट यहाँ पे वो कर सकता है जिसके पास स्पिरिचुअल फॉर्मेशन मास्टर की पावर हो। तो आखिर बाकी लोग वो इसे लेना क्यों चाहेंगे? जब वो लोग वो इसे एक्टिवेट यहाँ पे वो कर ही नहीं पाएंगे तो इसे लेने का क्या फायदा होगा? तो वो आदमी जो होता है सभी से कह रहा होता है, इस बात का जो पता है वो तो अभी तक किसी को भी नहीं है, लेकिन जो भी इस बॉल को यहाँ पे वो खरीदेगा उसके अंदर इतनी ताकत तो होगी कि वो आगे जाकर के स्पिरिचुअल फॉर्मेशन मास्टर बनने की कोशिश जो है वो यहाँ पे वो कर सकता है। तो उसके बाद ही ये इस बॉल की पावर का इस्तेमाल यहाँ पे कर पाएगा। ये देख कर के मूचिन जो होता है इस बॉल को ध्यान से देखते हुए कह रहा होता है, ये बॉल पर जो फॉर्मेशन की तरह का डिजाइन बना हुआ है वो मेरे बिल्कुल डिमन लोटस स्पिरिट सीलिंग फॉर्मेशन के जैसा दिखाई दे रहा है, और अगर ऐसा है तो ये बॉल सच में बहुत ही ज़्यादा खास और स्ट्रॉन्ग है। जिसके बाद वो आदमी जो होता है वहाँ पर इस बॉल की कीमत बताता है, जो कि 3 लाख सोने के सिक्के होंगे। जो सुन करके तो सबका दिमाग जो है वो हिल जाता है कि कोई भी इसकी पावर को एक्टिवेट यहाँ पे वो नहीं कर पाएगा। तो आखिर वो 3 लाख सोने के सिक्के वो इस बेकार चीज़ को वो कौन ही देगा? तो सबसे पहले उसकी बोली मूचिन लगाता है, जो कि 35 लाख सोने के सिक्के देने के लिए तैयार था। ये सुनकर के सभी हैरान रहते हैं कि आखिर इसमें वो इतनी बेकार चीज़ पे कौन ही पैसा लगाना चाहता है। लेकिन जब वो ड्रैगन सिटी का यंग मास्टर डोंग की नज़र मूचिन के साथ यहाँ पे एक लड़की पे जाती है तो वो उसे देखते ही रह जाता है। अब वो इस चीज़ को देखकर तो डोंग जो होता है वो ज़्यादा हैप्पी हो गया होता है। तो यहाँ पे वो गुस्सा होकर और ज़्यादा अच्छी दिखाई दे रही है। जिसके बाद श्रेयान मूचिन से कहती है कि अगर तुम्हें ठीक लगता है तो तुम इसे ले सकते हो। ये देख करके तो वहाँ पर डॉन का ईगो हर्ट हो जाता है। वहाँ पर उस बॉल की कीमत सीधा 1.5 मिलियन सोने के सिक्के लगा देता है ताकि मूचिन वो उसे खरीद ही ना सके। तब इस चीज़ को देख करके श्रेयान जो होती है उस बॉल की कीमत वहाँ पर 2.5 मिलियन सोने के सिक्के लगा देती है। ये देख करके तो सारे के सारे लोग हैरान थे कि आखिर इस छोटे से बॉल के पीछे इतने ज़्यादा लोग पागल क्यों होते जा रहे हैं। उसके बाद जोश जोश में ढोंग जो होता है वहाँ पर 3 मिलियन सोने के सिक्के लगाने वाला था, लेकिन एल्डर उसे रोकते हुए कहते हैं कि रुक जाओ, उन लोगों से पंगा लेने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर सारे लोगों की पावर को महसूस कर पा रहा हूँ। वो लोग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, हर एक के पास उनकी काफ़ी ज़्यादा पावर को रखा गया है। अगर तुम उनसे फाइट करने जाओगे तो मुझे नहीं लगता कि तुम उन सभी का वहाँ पर मुकाबला वहाँ पे कर पाओगे, इसीलिए उन्हें डिस्टर्ब करना इससे तुम्हारी भलाई तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। यहाँ तक कि मैं भी क्यों ना तुम्हारी हेल्प में यहाँ पे वो करूँ, लेकिन तब भी मैं उन लोगों को यहाँ पे नहीं हरा पाऊंगा। और वैसे भी हम यहाँ पर उस स्पिरिचुअल बॉल को लेने के लिए नहीं बल्कि यहाँ पे हम लोग खरीदने के लिए आए हैं। हमारा जो टारगेट है वो कुछ और ही चीज़ है। अगर हमने उसे नहीं यहाँ पे वो खरीदा तो हम गवर्नर को आखिर क्या ही जवाब देंगे कि तुमने अपने गुस्से की वजह से यहाँ पर हमारे इतने सारे पैसे यहाँ पे बर्बाद किए।
जो सुनकर के डोंग जो होता है वहाँ पर अपना गुस्सा शांत कर लेता है, जिसके बाद डोंग अपने एक साथी से कहता है कि जाओ, मैं इन सारे लोगों का बैकग्राउंड जानना चाहता हूँ कि आखिर ये लोग कहाँ से आए हैं और इनके पास यहाँ पे कितनी पावर है, जिस पर उसकी साथी जो होती है इस काम को करने के लिए तैयार हो जाती है। जिसके बाद वो आदमी जो होता है उससे कह रहा होता है, तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशन, ये चीज़ अब तुम्हारी होती है। जो देख कर के मुझे इनसे कह रहा होता है, तुमने तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा कीमत यहाँ पे चुका दी है। लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ कि जो स्पिरिचुअल फॉर्मेशन बॉल है ये पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है, इसका शायद आधा हिस्सा अभी बाकी होगा। जिस पर श्रेयान जो होती है उस मुझे से कह रही होती है, तुम इसे अपने पास रख लो, तुम्हें जैसा सही लगता है इसके साथ तुम्हें वैसा आप कर लेना, क्योंकि वैसे भी मैं कोई स्पिरिचुअल फॉर्मेशन मास्टर तो हूँ नहीं, मुझे इसकी बिल्कुल भी समझ नहीं है। लेकिन मुझे जो होता है उसे कह रहा होता है, मेरे पास अभी इतने पैसे तो नहीं, लेकिन जब भी मेरे पास पैसे आएंगे मैं इसकी सारी की सारी कीमत तुम्हें चुका दूंगा। जिस पर वो कहती है, तुम्हें पैसे के बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम तो यहाँ पर अभी एक टीम की तरह यहाँ पे हम लोग बन चुके हैं और यहाँ पे हमें एक दूसरे की हेल्प की तो हमें ज़रूरत है ही। तो वहाँ पर वो आदमी जो होता है इस ऑक्शन हाउस का सबसे खास वहाँ पे ट्रेजर लेकर आता है, जो कि वाइट ड्रैगन जेट पिलर था, जिसे देख कर के सारे लोग एकदम ज़्यादा हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर से ऑरा ही जितना ज़्यादा बाहर निकल रहा होता है। तो श्रेयान अब उसे देखकर कहती है, ये तो सच में ड्रैगन जेट पिलर है, जिसे मेरे अब ख्याल से काफ़ी टाइम पहले वाइट ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड ने रखा होगा और अब ये वो उसी का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वहाँ पे वो ट्रेजर था। किसी के पास भी ये आ जाए तो सच में उसके पास काफ़ी ज़्यादा पावर आ जाएगी। जिस पर मुकाई जो होता है श्रेयान से कह रहा था कि तुमने तो कहा था कि यहाँ पर जो हमें वो ट्रेजर मिलेंगे वो तो नॉर्मल होंगे, लेकिन यहाँ पे ये वाला जो ट्रेजर है ये तो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। जिस पर श्रेयान कहती है, मैं तो इस बारे में मैं नहीं जानती कि आखिर यहाँ पे तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेजर कैसे आ गया। जिसके बाद शेख जो होता है उसे जेड की वहाँ पर प्राइस निकालता है, जो कि स्टार्टिंग प्राइस ही 3 मिलियन सोने के सिक्के थी। उसके बाद अब देखते ही देखते सारे के सारे लोग उससे अपना दावा लगाना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते बस 1 सेकंड के अंदर वो उस पिलर की कीमत वहां पर 8 मिलियन सोने के सिक्के पे पहुंच जाती है। सारे लोग बस अंधाधुंध उसके ऊपर पैसा लगाए जा रहे थे। लिंगर भी उसके ऊपर दाव लगाने वाली होती है, लेकिन मूचेन उसे वहीं पे रोक लेता है। वो उससे कहती है कि तुमने मुझे यहाँ पे वो क्यों रोका, अगर हमारे पास ये वाला जो पिलर है आ गया तो उसकी मदद से हमारे पास एक अच्छा चांस होगा कि माउंट पे जाकर हम और भी अच्छे हम ट्रेजर को लेके आ सकते हैं। लेकिन मूचेन उससे कहता है कि मुझे अब वो इस पिलर के अंदर अब कुछ ना कुछ यहाँ पे मुझे गड़बड़ी दिखाई दे रही है। जो भी यहाँ पर वो इस पिलर को लेगा वो मुसीबत को दावत दे सकता है, इसीलिए हमें अभी इसे नहीं लेना चाहिए और इसी में हमारी भलाई होगी। बस हमें यहाँ पे ये देखना है कि इसको यहाँ पे कौन लेता है और वहाँ पे अब वो उसके साथ वो कौन सी मुसीबत जाती है। तो वहीं बाकी सारे लोग तो अभी भी अंधाधुंध उसके ऊपर कीमत लगाए जा रहे होते हैं, जो कि अब यहाँ पे अब वो 10 मिलियन सोने के सिक्के पे पहुंच चुकी थी और वो इस चीज़ को वाइट ड्रैगन सिटी का यंग मास्टर डोंग जो होता है वही यहाँ पे वो बाय कर लेता है, जिसने 10 मिलियन सोने के सिक्के दिए थे। ये चीज़ देख कर के तो वो मूचेंस को वहाँ पर चढ़ा रहा होता है, उसकी तो औकात ही नहीं थी इस चीज़ को यहाँ पे लेने की, तभी तो उसने इसके ऊपर कीमत नहीं लगाया। जिसके बाद डोंग जो होता है वो उस ट्रेजर को गवर्नर के पास लेकर आता है और उसे दे देता है, जिसे देख करके तो गवर्नर भी एकदम ज़्यादा हैप्पी हो चुका था कि आखिरकार मेरे पास सुप्रीम ड्रैगन लॉर्ड का वो खास ट्रेजर आ चुका है, अब मैं इसका इस्तेमाल यहाँ पे मैं करते हुए बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन जाऊंगा। उसके बाद मैं देखता हूँ कि मेरी फैमिली को कौन सा मेरा दुश्मन है जो आके यहाँ पे मारने की हिम्मत यहाँ पे रखता है। अब मैंने यहाँ पे वो इस ट्रेजर को 10 सालों से ढूंढा, लेकिन आज तक मुझे ये ट्रेजर नहीं मिला था, लेकिन देखो ये अचानक से मुझे ऑक्शन हाउस के अंदर ही ये वाला जो ट्रेजर है वो मिल चुका है। मेरी यहाँ पे अब वो 10 साल की मेहनत यहाँ पे आखिरकार कामयाब हो गई। सारी दुनिया सोचती थी कि सुप्रीम लॉर्ड का वो ट्रेजर किसी को मिलना बहुत मुश्किल है, वो बहुत ही ज़्यादा वो तरीके से छुपा के रखा हुआ है, लेकिन आज मेरे पास ये वाला जो ट्रेजर आज जो कि डोंग मेरे लिए लेकर आया है। तब डोंग जो होता है वो गवर्नर से कह रहा होता है, फादर जब मैं इस ट्रेजर को ला रहा था वहाँ पर मेरी मुलाकात अब कुछ अनजान लोगों से भी हुई, जिसको मैंने अपने साथियों को इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेज दिया है ताकि वो उनके बारे में वो जान सके कि आखिर वो लोग कौन है और यहाँ पर वो क्या और यहाँ पे वो किस काम से आए हैं। और जहाँ तक कि मुझे जानकारी मिली है उस हिसाब से उन सभी के पास काफ़ी ज़्यादा पावर है और वो नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी से आए हैं और उनके अंदर श्रेयान नाम की जो लड़की है वो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन लेवल की मिडिल स्टेज पर है, जो कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और हमें नहीं लगता कि हमारे पास कोई ऐसा बंदा है जो कि उससे मुकाबला यहाँ पे कर सकता है। ये सुन करके तो गवर्नर भी हैरान था कि यहाँ पे जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे वो लड़की यहाँ पे क्यों आई है, क्या वो यहाँ पे वो लड़की जो है वो जानती है कि यहाँ पे इस माउंटेन के अंदर कौन कौन से यहाँ पे खास ट्रेजर को यहाँ पे वो छुपा के रखा गया है। हो सकता है कि वो लोग भी यहाँ पर उस माउंटेन पर जाकर जहाँ के सबसे सुप्रीम वो ट्रेजर है उसे ही हासिल करने के लिए आए होंगे। अगर ऐसा है तो हमें उन्हें रोकना होगा, क्योंकि वो सारे के सारे वो जो ट्रेजर है हमारी फैमिली से बिलोंग यहाँ पे वो करते हैं और ऐसे हम यहाँ पे किसी को भी वो ट्रेजर को नहीं ले जाने दे सकते।
तो इसीलिए अब जब वहाँ पे वो गवर्नर ढोंग से कहता है कि जाओ अपने साथियों को लेकर जाओ, मैं कैसे भी यहाँ पे मैं करके मूचेन और उसके साथियों को मरा हुआ देखना चाहता हूँ, ताकि आगे जाकर के वो हमारे लिए मुसीबत ना बन सके। जिस पर ढोंग जो होता है वो इस काम को करने के लिए मान जाता है। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।